नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से पार्ट के अंदर जाके बॉडी के वेपन स्टक हुआ है, उसके हिसाब से किस तरह की इंजरी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि बॉडी के जो टिश्यू है उसका आर्किटेक्चर क्या है और फिर उसके हिसाब से किस टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस हुई है। तो हमने सबसे पहले देखना होता है आर्किटेक्चर के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी टिश्यू। कुछ टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास वो सॉफ्ट होते हैं प्लस ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर। वो कौन से होते हैं? हमारी स्किन प्लस फैटी टिश्यूज प्लस मसल्स ऑफ द बॉडी प्लस ऑर्गन्स, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा रहता है कुछ हमारे पास जो है ना, जो टिश्यू होते हैं वो रिजिड होते हैं प्लस उनके अंदर जो है ना लिमिटेड इलास्टिक टिश्यू होता है, इलास्टिसिटी होती है। उसमें आ जाता है कार्टिलेज प्लस लिगामेंट। थर्ड आ जाते हैं हमारे पास हार्ड होंगे वो जगह प्लस नॉन इलास्टिक होंगी, उसमें आ जाएंगी बोन्स। मगर जो बोन्स हैं इनकी इलास्टिसिटी जो होती है ना वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एज। जो बच्चे होते हैं उनकी बोन्स ज़्यादा इलास्टिक होती हैं, सो इन्फेंट्स हैव इलास्टिक बोन्स। जबकि जो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं और जल्दी से टूट जाती हैं, एंड ब्रिटल इन ओल्डर एज। दूसरा रहता है हमारे पास कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन जो होती है हमारे पास उसकी वजह से जो है ना नॉन इलास्टिक हो जाती हैं बोन्स, और ये एडल्ट्स के अंदर होती हैं। थर्ड फैक्टर है हमारे पास शेप ऑफ द बोन। ये भी हमारे पास बताते हैं कि किस टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस होगी। अब इलास्टिसिटी हमने देख ली। दूसरा कि बॉडी के अंदर हमारे पास अरेंजमेंट क्या है स्ट्रक्चर्स की, वो भी बताते हैं कि किस टाइप ऑफ इंजरी होगी। अरेंजमेंट्स, कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं जैसे कि हमारे लिम्स, कुछ के अंदर कैविटी होती है। ठीक है, अब कैविटी के अंदर फिर हमारे पास टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक स्पॉन्जी टिश्यू होंगे जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, लंग्स। सॉलिड टिश्यू होंगे किडनी, लिवर प्लस स्प्लीन। फिर आ जाता है हमारे पास होलो टिश्यू होंगे। होलो के अंदर हमारे पास स्टमक आ जाता है, इंटेस्टाइन आ जाती है, ब्लैडर आ जाता है प्लस हार्ट आ जाता है। आके हमारे बॉडी के किस पार्ट के साथ जाके स्ट्रक हुआ और उसकी वजह से किस टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस होगी, ये बात बहुत ध्यान है। जैसे कि यही हमने इसी वजह से पीछे से डिटेल पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई ब्लंट वेपन है और वो जाके हेड के साथ स्ट्राइक किया है तो जो इंजरी प्रोड्यूस होगी वो लेसिरेटेड होगी, लेसिरेटेड वुंड प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। बट अगर वही जाके हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट पे जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसल्स हैं, बुटॉक्स पे जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मसल है, फेशिया है, फैट है, फिर जाके बोन आती है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ब्रूज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस हम आगे जाके डिटेल से। नेक्स्ट है हमारे पास जो बॉडी पार्ट की इंडिविजुअल मूवमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से भी चेंज होता है टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। अब बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से मूवमेंट कर रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा मूव करते हैं, कुछ कम मूव करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर बॉडी का पार्ट स्टेशनरी है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस होगी, लेस वेयर होगी। अगर वो मूव कर रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये बेस्ट मैनिफेस्ट हमारे पास तब होता है जब बॉडी की कोई कैविटी भी इन्वॉल्व हो जाए। और कौन सी कैविटीज़? लाइक हमारे पास हेड, क्रेनियल कैविटी प्लस चेस्ट कैविटी। अब मज़ीद हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास स्टेशनरी हेड था, ठीक है, उसके साथ कोई आके वेपन टकरा गया। ठीक है, तो अब किस तरह की इंजरी प्रोड्यूस होगी? पहली बात तो हमारे पास लोकल इंजरी प्रोड्यूस होगी क्योंकि जो ट्रॉमा आके लगा है वो एक बॉडी के पार्ट इंजरी प्रोड्यूस होगी। और लोकल इंजरी के साथ साथ जो डैमेज होगा वो एक्सटेंड करेगा डीपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स के ऊपर। क्योंकि देखिए ये हमारे पास जो है ना हेड है, ठीक है, ये इस तरह से अभी स्टेशनरी था, आके जो है ना कोई चीज़ ब्लंटली टकराई है, तो जो
डैमेज होगा वो डीपर स्ट्रक्चर्स तक मूव कर जाएगा। तो डैमेज टू द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हेड की बात करें तो हेड की ब्रेन और ब्रेन की कैविटीज तक चला गया। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास कि हेड हमारा मूव कर रहा है, मूविंग हेड है, और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आके से टकरा गया, तब क्या होगा? उससे जो प्रोड्यूस होने वाला ट्रॉमा होगा ना, वो ज़रा दो तरह के इफेक्ट लेके आएगा। द ट्रॉमा विल बी द कम्बिनेशन ऑफ, एक तो होगी हमारे पास लोकल इंजरी एट द साइट ऑफ डिसिलरेशन। डिसिलरेशन का मतलब क्या है? हेड मूव कर रहा था, जहां पर आके चीज टकराई है वहां पर एक जगह ट्रॉमा प्रोड्यूस होगा, डिसिलरेशन। लेट्स सपोज हेड आगे की तरफ मूव कर रहा था, ये ब्रेन की कैविटीज बना रहे हैं, तो एक ट्रॉमा प्रोड्यूस होगा यहीं पर ही, और इस इंजरी को हम कह देंगे कोप इंजरी। जहाँ लगा है वहीं पर ट्रॉमा प्रोड्यूस। और ये हमारे पास जो साइट ऑफ डिसिलरेशन पे ट्रॉमा प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास इन्वॉल्व करेगा ब्रेन को भी प्लस मेम्ब्रेन्स को भी। ठीक हो गया। और एक दूसरा ट्रॉमा होगा जो कि अपोजिट टू द डिसिलरेशन होगा, और उसको हम कहते हैं काउंटर कोप। ठीक हो गया। जैसे ये हमारे पास कैविटी है और ट्रॉमा यहाँ होने के बजाय ट्रॉमा हो रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया, कोई चीज़ ब्लंटली आके टकराए, ट्रॉमा हो रहा है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे काउंटर कोप। जो भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स थोड़ी सी बताई गई हैं कि जो स्टेशनरी हेड इंजरी होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन कंकशन, यानी कि हेड उस पॉइंट पर क्या था? स्टेशनरी था, हिल नहीं रहा था, और मूविंग ऑब्जेक्ट आके टकराया है। तो जो हमारे पास इंजरी हुई है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन कंकशन। ठीक है। और अगर मूविंग हेड था, उसकी जो इंजरी है उसको हम कहेंगे एक्सिलरेशन कंकशन। ठीक है, फॉर द मूविंग हेड मूव कर रहा था। अच्छा, फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, कोप इंजरी एंड काउंटर कोप इंजरी। हम पढ़ चुके हैं पीछे, बस इन दो टर्म्स को देखना था कि कंप्रेशन कंकशन क्या होता है और एक्सिलरेशन कंकशन क्या होता है। ठीक है। अब थर्ड फैक्टर हमारे पास था कि रेजिस्टेंस ऑफ टिश्यू, कि बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो भी एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्टेंस देते हैं। किस तरह से देते हैं इसको देख लेते हैं। हमने कहा कि हर एक टिश्यू के पास एबिलिटी होती है कि वो फोर्स को ना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और ये जो एबिलिटी होती है ये डिपेंड कर रही होती है इलास्टिसिटी ऑफ टिश्यू के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ टिश्यू, कि कितना उसका एरिया है, और साथ में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर ऑफ टिश्यू। अब इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास हमारी जो स्किन है प्लस जो मसल्स हैं, इनके पास एबिलिटी के कि ग्रेटर नंबर ऑफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और यानी कि अगर ज़्यादा फोर्स पे आएगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और बॉडी के ऊपर कोई डैमेज नहीं आएगा, या अगर आ भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रूज अपेयर होगा। ठीक है, स्किन और मसल्स के बारे में। बट अगर हम बात करें स्कल की, और स्कल हमारे पास अटैच होती है साथ में सॉफ्ट स्कैल्प के साथ, तो इसकी जो एबिलिटी है फोर्स को एब्जॉर्ब करने की वो कम है, थोड़ी सी लेस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फोर्स। और क्योंकि कोई भी फोर्स आके लग रही है, स्कैल्प हमारे पास सॉफ्ट है, तो जो प्रोड्यूस होने वाली इंजरी होगी वो लेसरेशन होगी। ठीक है, कॉजेज द स्कैल्प लेसरेशन। और ये अगर ज़्यादा शदीद फोर्स है तो हमारे पास फ्रैक्चर भी हो सकता है बोन का। ठीक, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास मैकेनिकल इंजरी है, हम इसी को ही डिस्कस करते आ रहे हैं। अब वो किस फैक्टर्स की वजह से होती है, पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सी चीज़ों के लगने की वजह से मैकेनिकल इंजरी आ रही है, उन हार्मफुल मटेरियल के बारे में जानना है हमें। तो सबसे पहले पिन हो सकती है, कोई भी हेयर पिन हो सकती है, हिजाब पिन हो सकती है, हैमर हो सकता है, ये पिन थी, ये हैमर, या कोई स्टिक हो सकती है,
या कोई ब्रिक हो सकती है, ईंट, कोई नाइफ हो सकता है, ठीक है, बुलेट हो सकती है। इनकी वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो इंजरी है उसको हम कहेंगे मैकेनिकल इंजरी। और ये जो हमारे पास मैकेनिकल इंजरी होती है, ये बेसिकली कुछ ही सरफेस एरियाज को अफेक्ट कर रही होती है। उन एरियाज के नाम क्या क्या है? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशिया, और उससे नीचे पड़ा होता है मसल, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें क्या है? अफेक्टिंग एरियाज। एपिडर्मिस आ गई, उसके नीचे डर्मिस आ गई, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गया, फिर डीप फेशिया आ गया और मस्कुलर लेयर आ गई। ये चीज़ें अफेक्ट होंगी हमारे पास मैकेनिकल इंजरी के अंदर। अब